जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आईनी पटिशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली, हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। और पिटिशन आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 की गलत तशरीह की। पिटिशन में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और गवर्नर ने चलते हुए इजलास में एतमाद के वोट के लिए दूसरा इजलास बुलाने का गैर आइनी हुक्म दिया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मोहम्मद अशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस दरख्वास्त में, कौन कौन से मज़ीद अहम निकात हैं जो कि उठाए गए हैं? जी, आज सुबह परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और दरख्वास्त को आज की समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस मामले पर जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच कुछ ही देर बाद समाअत करेगा, जबकि लार्जर बेंच के में दीगर मेंबरान में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर शामिल हैं। पिटिशन में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 की गलत तशरीह की है। गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया। पिटिशन में ये नुक्ता उठाया गया है कि गवर्नर वज़ीर आला को तैनात करने की अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए वज़ीर आला को हटाने का भी इख्तियार नहीं है। जब तक स्पीकर इत्तेमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुलाते तब तक बतौर वज़ीर आला कैसे इत्तेमाद का वोट हासिल करता। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब को स्पीकर की रूलिंग के बाद किसी किस्म की कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं था। गवर्नर चाहते तो स्पीकर के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर बराह रास्त गवर्नर के किसी हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। गवर्नर का ये इकदाम जमहूरी अमल की रूह के खिलाफ है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि गवर्नर के नोटिफिकेशन से पंजाब के अवाम का हक राय दही का बुनियादी हक बराह रास्त मुतासिर हुआ। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और इस हवाले से फौरी तौर पर हुक्म इंतराई भी जारी किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही के वकला बैरिस्टर सैयद अली जफर अपनी लीगल टीम के हमरा इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत के वकला भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब कुछ ही देर बाद लार्जर बेंच इस हवाले से समाअत का आगाज करेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आप। और मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है, अपडेट कर रहे हैं आपको। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। इसी पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए कि इस फैसले के पीछे क्या वजह सामने आई है? देखिए, जो इजलास हुआ था आज सुबह जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शरीक थे, उसमें यह फैसला लिया गया क्योंकि गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया है, इसलिए अब ये तहरीक अदम एतमाद लीगली तौर पे ये अब जो है इस पर यानी वोटिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये वापस ली जाए। जिसको मद्देनजर रखते हुए परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए लीगी अरकान असम्बली जिसमें शेख सैफ, तारिक सलीम सिंधु, मियां मरहूब अहमद, गजाली सलीम भट्ट और जिशान रफीक जो है पंजाब असम्बली पहुंचे और उन्होंने अपने दस्तखत शुदा साइन जो है वो एक दरख्वास्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली को दी, जिसके बाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी वो वापस ले ली है। अब वो ये कहते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा है, अगर वोटिंग कर होगी तो आज उनके हवाले से होगी और उनके हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि वो भी तमाम अपनी जो दीगर जमातें था उनके साथ आज पहुंचेंगे, जबकि परवेज इलाही के खिलाफ जो है आज तहरीक अदम एतमाद ना तो वोटिंग हो सकेगी और मामला क्योंकि अब अदालत जा चुका है, अब अदालत पर ही नजरें हैं कि वहां से क्या फैसला आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी मामला आगे लेके चले जा सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एतमाद का वोट लीजिए। अब उन्होंने इसके ऊपर एक
हंगामा किया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए भी हम सब लोग ज़हनी तौर पे भी तैयार थे, टेक्निकली भी तैयार थे, इसलिए कि ये कोई नया काम नहीं था उनके लिए। उन्होंने जब मरकज़ के अंदर खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो वो भी याद कीजिए, उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि जी मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मेरे काबू आ गए, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं एतमाद का वोट लूंगा, अदम एतमाद फेल होगी और इनको भागने नहीं दूंगा। जब अदम एतमाद आई तो फिर खान साहब ने जो गुल खिलाए सारी पाकिस्तानी सियासत जानती है, सारी दुनिया जानती है। और उसके बाद ये पंजाब असम्बली के स्पीकर का कोई नया काम नहीं है। आप याद कीजिए उस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, उन्होंने किस किस्म की हदायत जारी की थी, उन्होंने किस किस्म के जो तरीक़ाकार अडाप्ट किए थे, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल कानून ही किया। हमने तहम्मुल और सब्र के साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम किया और सब्र प्रिवेल किया। कानून के पैसे का ज़िया है और ये आम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का भी ज़िया है, लिहाजा ये असूली तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को कोई ऐसी बात ना करें जो बिल्कुल ही खिलाफ आइन हो, जिस तरह से ये रवायत चली आ रही है। दूसरा, आपने हाई कोर्ट का कहा, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा जो भी फैसला करेंगे किसी किस्म का, वो जो है वो हमें मंजूर होगा और हम हर तरीके से उसके सामने सर झुकाएंगे। लेकिन इन्होंने जो खत लिखा था मंजूर भट्टू साहब के केस का हवाला दिया था, ये भूल गए हैं कि PLD 1994 पेज 738 सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला पीर साबर शाह वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि चाहे इजलास चल रहा हो ना चल रहा हो, गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो किसी वक्त भी इजलास जो है उसको बुला सकता है। इसलिए लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 9 जजेस की, वो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत हर एक पे बाइंडिंग है। हाई कोर्ट के जजेस पे भी बाइंडिंग है, मुझ पे भी बाइंडिंग है और तमाम अदारों पे बाइंडिंग है। पंजाब के खिलाफ जो डिनोटिफाई किया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो ये कबल अज़ वक्त नहीं, उन्होंने तो या तो उन्होंने इनकार किया हो ना वज़ीर-ए-आला ने कि भाई मैं इत्मीनान का वोट नहीं लेता, तो इसमें उनका कसूर क्या है? जी इसमें शामिल करें कि इनकार तो स्पीकर ने किया कि मैं इजलास नहीं बुलाता, आपने उसकी बजाय जो है वो वज़ीर-ए-आला चूँकि हालात इस किस्म थे, जिस तरह कल ये उन्होंने गवर्नर हाउस पे अटैक करने की कोशिश की, जितने भी बंदे थे मैं उसमें नहीं जाऊँगा। एक आइनी ओहदा है, फिर यहाँ पर जिस किस्म की चल रहा है, फिर मिनिस्टर इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। परसों की मीटिंग में 7 मिनिस्टर्स ने कहा खान साहब को कि हम इस्तीफा देते हैं, तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते और चौधरी परवेज़ साहब भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ज़ाती तौर पर आपको ओपन ये खबर दे रहा हूँ। इसलिए हमने ये इसको इसलिए किया है ताकि किसी किस्म का कोई गैर आइनी कदम जो है वो ना उठाया जा सके। अभी आज 12 बजे या कल तक या रात तक नया स्केड्यूल जो है चीफ मिनिस्टर का वो जारी हो जाएगा और फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे होगा। तो सिंधु साहब, आपको लगता है कि गवर्नर के इस इक़दाम के बाद अमली तौर पर कम से कम पंजाब में 58(2)B बहाल होगी? नहीं अंसारी साहब, 58(2)B की बात नहीं, आप इंतहाई मोहतरम है, सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये 58(2)B नहीं, ये सिंपल, ये आप नाम माने यार, मैं तो मानता हूँ। ये बात ये है कि ये बिल्कुल मतलब एक जिस किस्म की ये हो रहा था यहाँ पे कि ना लॉ एंड ऑर्डर को देखा जा रहा है। परसों आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चैनल पे 167 वारदातें लाहौर में हुई हैं। कहाँ है CCPO, कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है लॉ मिनिस्टर? तो जब आप लोगों को देख रहे हो और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आप हर एक गैर आइनी कदम उठा रहे हैं, तो इसलिए ये अंसारी साहब 58(2)B नहीं बल्कि ये हमने रास्त कदम उठाया जी। सिद्धू साहब, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने असेंबली बचाने को जो है लीडर ऑफ द हाउस को जो है डीसीट किया है, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब जी, लीडर ऑफ दी हाउस को डीसीट किया है गवर्नर साहब ने, ये क्वेश्चन उनसे बनता है। उन्होंने जो भी उसके बारे में उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं, उसमें उन्होंने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और बुलेट पॉइंट्स दे के जो हमने हमारे तक जो मैंने देखी है असम्बली किसी जगह पे इसमें सोशल मीडिया पे, जी मुझे नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मेरे हमारा उनसे क्या इस काम का मतलब लेना देना। लेकिन ये है कि जब हालात आप सबके सामने हैं, जिस किस्म के हालात है पंजाब में और जिस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। अगर तोड़नी होती तो 17 तारीख को तोड़ देते, ये 6 दिन का क्यों दिया था? तो ये इसीलिए बार बार कह रहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं है और ना उनके पास इतनी जरूरत है कि वो असेंबली तोड़े। खलील साहब, ये बताएं कि आपने जैसे फरमाया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, मैं हो नहीं गया। कौन से जो है नाम ज़ेरे गौर हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए? जी अभी कोई नाम ज़ेरे गौर नहीं है, जो भी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियां फैसला करेंगी। और अभी स्केड्यूल मैंने ये नहीं कहा कि स्केड्यूल जारी हो गया, स्केड्यूल जारी हो जाएगा। नहीं जी, मुझे MP अगर आप रहने देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आप लगता है ये भी सीट भी मुझसे छीनना चाहते हैं।
हैं। तो मैं कभी भी यात्रा मैं बड़े ख्वाब नहीं देखता, यहाँ तक ही रहने दें। थैंक यू वेरी मच। वाई नॉट, बहुत सारे जो भी है, देखो हर बंदा, मेरे अलावा हर बंदा सोचता है कि मैं वज़ीर आला बनूं, लेकिन ये कोई भी हो, मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आसिफ जरदारी जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए किरदार अदा करेंगे, तो वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा को भी नहीं, उन्होंने कोई नहीं कहा। आपको किसने कहा? आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा आसिफ अली जरदारी साहब ने। नहीं, मेरी नजर में जो भी होगा जिस नहीं, मैंने नहीं करना ना सवाल। सर आप निकाल दे, अगर आपका क्लिप आपके पास मौजूद होगा, आई विल रिजाइन राइट नाउ। ऐसी कौन सी बात है? मैं गीली जगह पे पाँव कभी रखता ही नहीं हूँ। अगर हसन मुर्तज़ा जैसा लतीफ तबीयत का आदमी अगर वज़ीर आला बन जाए तो कैसा लगेगा? जो भी जी फैसला होगा, तमाम इत्तेहादी मिल बैठकर फैसला करेंगे, जो भी आएगा यूनानिमस होगा और वो सूबे के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तारीख पे आपकी इतनी नजर है, कोई बता दे अपोजिशन जिसने आज तक असेंबली बचाने की बात की, वो तो इलेक्शन में जाते हैं। नहीं, हम गैर जमहूरी अपोजिशन है जो जा रही है कि इसलिए कि मिसाके जमहूरियत में ये बात तय हुई थी कि हर असेंबली को 5 साल का मौका दिया जाएगा, इसलिए हम गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदालत का हर फैसला मंजूर है। गवर्नर के पास आईनी पावर है कि वो किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए गैर आईनी इक़दाम उठाया गया, तो हमने रास्त कदम उठाया है। इमरान खान असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। और इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली है। रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्दीक कर दी है। रेहाम खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी मिर्जा बिलाल बेग से तीसरी शादी कर ली है। मिर्जा बिलाल बेग अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, ये बताया गया है उनकी जानिब से। इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्दीक कर दी है। रेहाम खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी मिर्जा बिलाल बेग से तीसरी शादी कर ली। मिर्जा बिलाल बेग अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और रेहाम खान की जानिब से सोशल मीडिया पर शादी की तस्दीक की गई है। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत लार्जर बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। जाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस फारूक हैदर का ये मौकिफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत पर लार्जर बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। जाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से ये कहा गया है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। तो लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत जो कि कुछ ही देर में शुरू होना थी, लार्जर बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि जाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। मोहम्मद अशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? अब एक मेंबर नहीं रहे 5 में से, उन्होंने माजरत कर ली है, तो अब क्या किसी और मेंबर को ऐड किया जाएगा? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख जो कि लार्जर बेंच के सरबराह हैं, जैसे ही पूरा लार्जर बेंच कोर्ट रूम नंबर 5 में पहुंचा तो वहां पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि चूंकि बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर का ज़ाती ताल्लुक है चौधरी परवेज इलाही से और इसीलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे और अब नया लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की जा रही है। लार्जर बेंच के सरबराह ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को करते हुए सिफारिश की है कि अब नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। कमरा अदालत में परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर और वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद मौजूद थे। तो अब जुमे की नमाज के बाद दोबारा कार्रवाई का आगाज़ होगा और चीफ जस्टिस नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे। आज जब केस की समाअत के से पहले ही बैरिस्टर सैयद अली जफर ने इस आइनी पटिशन में बुनियादी नुक्ता ये उठाया था कि गवर्नर
गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई करके गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम किया है। गवर्नर पंजाब को वजीर आला को हटाने का कोई इख्तियार नहीं था। गवर्नर पंजाब ने इत्मीनाद का वोट लेने के लिए स्पीकर को कहा, हालांकि गवर्नर पंजाब को वजीर आला को कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरख्वास्त में यह भी नुक्ता उठाया गया है कि वजीर आला के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आ चुकी है और अब ऐसे में दोबारा कोई एजेंडा नया शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत फौरी तौर पर वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे और वजीर आला को बहाल करने के अहकामात जारी करे। तो अब इस पिटीशन की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। लार्जर बेंच में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर, जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। तो अब बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत से माजरत कर ली है, जिसके बाद लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल दोबारा चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी है। जी, अब नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया।